माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी सीरीज में हमने पहले एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, चौथे एपिसोड में बच्चों हमने देखा कि अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले पोर्शन से हमने ईथर वाले पोर्शन को फिनिश किया। बच्चों आज मैं एनसीईआरटी सीरीज में आपको फिनॉल वाले पोर्शन के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा कि फिनॉल वाला पोर्शन क्या है। तो आज आपका टारगेट क्या है कि फिनॉल से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी नोट्स आपके पास है, उसको अच्छे से फिनिश कर ले और जो मैंने बताया है उसको तो बहुत अच्छे से कर ले, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो मैं फिर कह रहा हूं, जो स्टूडेंट हमें देखने आए हैं कि चलो एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं, भैया वो टाइम नहीं बचा है पढ़ने का। ठीक है, अभी यहां पे किया क्या जा रहा है कि इस फिनॉल वाले पोर्शन से लास्ट 10 इयर्स का ट्रेंड क्या रहा है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब बच्चों एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होता है तो इसे आप क्या बोलेंगे? फिनॉल। जब एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच हो गया तो इसे बोला गया फिनॉल। फिनॉल में OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? +M इफेक्ट लगेगा। कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा पर लगेगा। तो भाई साहब अगर आपसे पूछा जाए फिनॉल वाले केस में कि इलेक्ट्रॉन लवर पार्टिकल इस रिंग में कहां कहां जा सकता है, तो भाई साहब इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में ऑर्थो पे भी जा सकता है और पैरा पे भी जा सकता है। तो बच्चों दोनों में से कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल जा सकता है, या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। अब डाउट आता है सर मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो भैया मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा अभी हम देखेंगे। तो बच्चों फिनॉल जो है एरोमेटिक रिंग होने की वजह से ESR रिएक्शन शो करता है और ESR रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लवर उस रिंग पर जाकर जुड़ता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बच्चों फिनॉल वाले पोर्शन में अगर हम बात करें ब्रोमिनेशन की, ESR में अगर हम बात करें ब्रोमिनेशन की, तो बच्चों जब फिनॉल का रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ वाटर की प्रेजेंस में करा दें तो भाई एक तो फिनॉल का ESR का रेट ज्यादा होता है, ब्रोमीन वाटर का शाकालाका बुम बुम करके HOBr बना सकता है। तो Br प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस एरोमेटिक रिंग में तीनों पोजीशन पर जाकर जुड़ जाता है, और जब तीनों पोजीशन पर जाकर जुड़ता है तो बनने वाला प्रोडक्ट जो बनता है बेटा वो बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल यहां पर इस तरह से बनाया जा सकता है। अब बच्चों अगर यहां पर दूसरी बात करें, क्वेश्चन आता है क्या सर ऑर्थो पैरा नहीं बन सकता? बन सकता है। अगर आप वाटर सॉल्वेंट की जगह Br2 कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करेंगे तो बच्चों एक प्रोडक्ट आपको ऑर्थो मिल जाएगा और एक प्रोडक्ट आपको पैरा मिल जाएगा। तो यहां पर एक प्रोडक्ट ऑर्थो मिल गया और एक प्रोडक्ट पैरा मिल गया। तो बच्चों फिनॉल ब्रोमिनेशन शो करेगा, ब्रोमीन वाटर दिया है, तीनों जगह Br जुड़ जाएगा, और अगर ब्रोमीन CH2 दिया है तो एक Br ऑर्थो पर और एक पैरा पर। तो इस तरह से बच्चों यहां पर किया जा सकता है ब्रोमिनेशन। अब बात करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन की। बच्चों फिनॉल के अंदर अगर हम नाइट्रेशन करा दें तो नाइट्रेशन में अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का यूज करा तो एक तो फिनॉल का रेट ज्यादा है और आपने कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर लिया तो जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है वहां पर जाकर जो है बेटा NO2 ग्रुप लग जाएगा, और जब NO2 ग्रुप जितनी भी ऑर्थो पैरा पर लगेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो पिक्रिक एसिड बन जाएगा। बट अगर आपको जो है ऑर्थो भी बनाना है पैरा भी बनाना है तो यहां पर बेटा आप डाइल्यूट HNO3 का यूज करेंगे। तो डाइल्यूट HNO3 का यूज करेंगे तो यहां पर हम कहेंगे एक प्रोडक्ट ऑर्थो बन जाएगा और एक प्रोडक्ट पैरा बन जाएगा। तो भैया कॉन्सेंट्रेटेड यूज करा
तो तीनों जगह NO2 लग जाएगा, और डाइल्यूट यूज करा तो यहां पर जो है एक ऑर्थो बनेगा, एक पैरा, यहां पर मेजर ये बन जाता है बेटा, ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बच्चों आपका डाउट आएगा कि सर ये पिक्रिक एसिड की अगर हम बात करें, इसका नाम होता है बेटा पिक्रिक एसिड, बट दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड टू द प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, बिकॉज यहां पर HNO3 जो है एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और ये क्या करता है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि पिक्रिक एसिड का इल्ड परसेंटेज जो है वो कम हो जाता है। तो बच्चों यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड में पिक्रिक बनेगा, और डाइल्यूट में अगर आप देखेंगे एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहां पर और क्या पूछा जाएगा, इस रिएक्शन की, इस फिनॉल वाले पोर्शन की भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है राइमन टाइमन रिएक्शन। बच्चों राइमर टाइमन कुछ भी बोल दो इसको यार, ठीक है। जब फिनॉल का रिएक्शन अगर आप क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ करा दें तो भाई इलेक्ट्रोफाइल जो यहां पर बनता है वो कार्बीन बनता है, इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है कार्बीन बनता है, और बनने वाला प्रोडक्ट जो यहां पर बनता है वो बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा सैलिसल्डिहाइड। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साल पहले नीट एग्जाम में पूछा गया कि जो राइमर टाइमन रिएक्शन है उसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो भाई साहब इसका इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या कहलाएगा, कार्बीन कहलाएगा। और भी पिछले लास्ट 10 इयर्स मेडिकल एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया था कि भाई फिनॉल का प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ये होगा। और पूछा जा सकता है कि भाई जो फिनॉल है उस फिनॉल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा ऐड होता है प्रोडक्ट में, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा रिएक्शन बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट आता है जिसका नाम है कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। कोल्बे-श्मिट रिएक्शन बच्चों, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन क्या है, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन जो है आप इसे ऐसे याद रखेंगे, जब फिनॉल का रिएक्शन पहले कराया जाए NaOH के साथ, सेकेंड टाइम कराया जाए CO2 के साथ, और थर्ड टाइम कराया जाए H+ के साथ, तो रिएक्शन का नाम कोल्बे-श्मिट रिएक्शन होता है। और इस कोल्बे-श्मिट रिएक्शन में अगर हम बात करें तो यहां पर बेटा CO2 इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाता है, और फिर H यहां पर आकर जुड़ गया, और बनने वाला प्रोडक्ट जो बन गया सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो बच्चों कोल्बे-श्मिट रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनेगा, और रीमा-टीमा रिएक्शन में अगर हम बात करें तो सैलिसल्डिहाइड बनेगा। पहला डाउट इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, तो हमने बना दिया इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। दूसरा डाउट कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो बच्चों दोनों रिएक्शन से रिलेटेड एक बार आपके मेडिकल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में मैं बात करूं, मगर उससे पहले एक बात ध्यान रखना, जैसे ही फिनॉल के आगे भाई साहब अगर आपको जिंक डस्ट नजर आ जाए तो भाई ये जिंक डस्ट लेके भाग जाता है ऑक्सीजन को, और यहां पर इसी का होके रह जाता है Zn का ऑक्साइड, और Zn का ऑक्साइड होकर यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, फिनॉल नहीं बेंजीन बनता है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों कहानी क्या है, कहानी इतनी सी है। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर फिनॉल में जिंक डस्ट डाला तो ऑक्सीजन लेकर भागा, और ऑक्सीजन लेकर भागने के बाद भैया यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया है। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको 3 रिएक्शन बताए, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। मगर उससे पहले तो फिनॉल से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में ये फिनॉल जो है, सबसे पहला डाउट बच्चों हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, और एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर आप लोग डिस्कस करें तो भाई साहब एसिडिक स्ट्रेंथ में यहां से क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से पूछे गए हैं यहां पर क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, क्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, इथेनॉल,
बच्चों अगर मेडिकल एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो भैया ये मत छोड़ देना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है जो आपको जीओसी फर्स्ट में, यहीं से अगर आप लास्ट 10 इयर्स का एनालिसिस करेंगे यहीं से उठ के क्वेश्चन आ रहे हैं भैया फिनॉल वाले पोर्शन से। ठीक है, तो यहां पर इसको अच्छे से देख लेना, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बढ़िया से कंपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा भी सही और कैसे क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। ये देखिएगा फिनॉल, बेटा फिनॉल के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि फिनॉल में ESR रिएक्शन शो करता है फिनॉल, और ESR रिएक्शन शो करता है तो पहला आता है ये वाला भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH का रिंग पर प्लस M लग रहा है, कहां कहां लग रहा है, ऑर्थोपैरा पर लग रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पर जाकर जुड़ेगा। और अगर आप देखें बेटा तो यहां पर डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करा दी तो एक प्रोडक्ट ऑर्थो और एक प्रोडक्ट पैरा बनेगा। ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसलिए इसको आप जो है मेजर प्रोडक्ट यहां पर बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया तो जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है वहां पर जो है NO2 ग्रुप लग जाता है, इसे हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। और बच्चों अगर ध्यान रखिएगा दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड टू द फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, ऐसा मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब हम बात करें बेटा ब्रोमिनेशन के बारे में, अगर चर्चा की जाए तो ब्रोमिनेशन भाई साहब यहां पर देख लीजिएगा आप, अगर आपने Br2 के साथ कार्बन सल्फाइड का यूज करा, कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करा तो एक प्रोडक्ट ऑर्थो और एक प्रोडक्ट पैरा मिल जाएगा। बट अगर आपने ब्रोमीन वाटर का यूज करा या सिर्फ Br2 का यूज करा तो यहां पर बच्चा जो प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बच्चों इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बनता है ये एक तरह का व्हाइट पीपीटी होता है, मतलब पीपीटी के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये पीपीटी जो रहेगा ये व्हाइट कलर का पीपीटी रहेगा। इसी में बच्चों अब क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें तो भैया क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल, ये 3-मिथाइल फिनॉल है, अगर इसका मोनोनाइट्रेशन कराया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा A और B, मतलब इलेक्ट्रोफाइल OH के रिस्पेक्ट में या तो पैरा पर जुड़ेगा या ऑर्थो पर जुड़ेगा। ठीक है, तीसरा बेटा ये जो क्वेश्चन है अगर इसकी बात करें तो ये एम्स एग्जाम में पूछा गया है, और एम्स एग्जाम में अगर पूछा गया तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट आपको बताना था स्टेबिलिटी ऑफ, मतलब प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बताना था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसे आप मेजर बोल सकते हैं। दूसरा डाइनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल, मतलब 2 नाइट्रो ग्रुप लगाने हैं तो कहां कहां लगेंगे, एक यहां लग जाएगा एक यहां लग जाएगा, इस तरह से आप डाइनाइट्रेशन यहां पर कर सकते हैं। तो बच्चों OH जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना होगा। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में इंटेक्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बच्चों मैंने आपको बोल्बे रिएक्शन यहां पर बताया, बोल्बे रिएक्शन क्या होता है अभी हमने डिस्कस भी किया था। ये देखिएगा जब हम NaOH CO2 H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अभी हम क्वेश्चन सेशन लेने वाले हैं उसमें आपको पता लगेगा। तो CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड बनता है। बट इसी में अगर आप जो है यहां पर आ जाएं रीमा टीमा रिएक्शन करा दें तो क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH का रिएक्शन कराने पर जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और बच्चों इसमें मैंने आपको बताया था जिंक डस्ट डालते ही ऑक्सीजन लेकर भाग जाएगा और यहां पर बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट ESR रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अब बच्चों यहां पर आपसे दूसरा पूछा जा सकता है कि फिनॉल का फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं। पहला बेटा कार्बन हेलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, रिएक्शन आसानी से नहीं होगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तब जाकर आपका जो है प्रोडक्ट यहां पर फिनॉल बनेगा। दूसरा अगर बेंजीन का सल्फोनेशन करा दें, क्योंकि सल्फोनिक एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो रिएक्शन है या सल्फोनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर NaOH के साथ ट्रीट करें तो डीसल्फोनेशन होकर यहां पर फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा।
अब बच्चों अगेन अगर आप एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन कर दें तो बीडीसी बनता है, अगर इसको वार्म वाटर के साथ ट्रीट करें तो फिनॉल बनता है। यहां पर अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन होना। बच्चों क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन होना यह हमारे एग्जाम में लास्ट 2 ईयर से लगातार पूछी जाने वाली रिएक्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 3 रिएक्शन भैया यहां से कंक्लूड कर लो, रीमा टीमा और कोल्बे। 3 रिएक्शन कंक्लूड कर लो, रीमा टीमा और कोल्बे। ठीक है, रीमा टीमा कोल्बे और क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन। बच्चों रिएक्शन क्या है, यहां पर